नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चलन यानी कि एचआरडी आइस पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आपका एग्ज़ाम 27 जुलाई को दरअसल आरओ का प्रस्तावित है, जिसे हम जो है समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के नाम से भी जानते हैं। और अभी आप लोग के मन में एक बड़ा डाउट चल रहा होगा कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, सर जो है कितने क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, क्या करना है, और क्या बहुत सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग में अभी चल रहे होंगे। तो इन्हीं सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल पर नए हैं हमारे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि अगर कोई डाउट आपको रह जाएगा इस पूरे वीडियो को देखने के बाद या किसी भी एग्जाम की तैयारी समेत पीसीएस की आर को, तो उसके लिए आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8604409201। ये कॉन्टैक्ट नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। टेलीग्राम का वहाँ पर हमारा लिंक भी दिया गया, आप वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत किसी भी एग्जाम को लेकर के है, आरओ में कोई डाउट है एग्जाम को लेकर के, या कोई भी टेंशन है आपको। अच्छा, इसके अलावा डिकोड एग्जाम पर भी नया बैच आरओ का अभ्युदय बैच वो भी लॉन्च हो चुका है, तो आप उसके बारे में जानकारी इसी नंबर पर सेम ले सकते हैं। पीसीएस 2026 का बैच चल रहा है डिकोड एग्जाम पर, आप उसके बारे में भी जानकारी मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि कहीं कोई डाउट अगर आपके मन में है तो सीधे आप मुझसे सीधे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आज के टॉपिक पर, जिसका जो है आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको शुभकामनाएं हैं आपके एग्जाम के लिए। आपने लगातार मेहनत की है, भरोसा रखिएगा अपने ऊपर, ठीक है। कहा भी गया कि भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, है ना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, और ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, है ना। तो ये संघर्ष का समय है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने मेहनत की है तो आप आराम से जाइएगा। अब 2-3 पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या क्या होगा। देखो, सबसे पहले एक बात एक ध्यान रखिएगा कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप अगर ये सोचते हैं कि 11 लाख की जो भीड़ है वो बहुत है, ज़्यादा है, नहीं होगा। 5.5-6 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे। अगर शनिवार शाम तक जो है बारिश हो जाती है और या फिर संडे की बारिश हो जाती है तो फिर लड़के और कम जाएंगे और स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे। रियल कंपटीशन आपका बहुत कम लोगों से होता है, 50% का आंकड़ा पहुंच जाता है एग्जाम देने वालों का, बाकी सब डाउन हो जाते हैं, नहीं देने जाते हैं, ठीक है। तो भीड़ से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, हौसला रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपको सिर्फ एक सीट लेनी है भाई साहब, बस। डजन मैटर की कितनी सीट है और कितने स्टूडेंट हैं, आपको इस पर कतई विचार करना ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, कैसे क्या होगा? देखो, कट ऑफ कितनी जाएगी ये पेपर देखने के बाद डिसाइड होता है। हम एक चीज एज्यूम कर सकते हैं कि यार इतनी कट ऑफ जा सकती है, किस आधार पर? विगत वर्षों के कट ऑफ के आधार पर। तो अगर मैं विगत वर्षों के कट ऑफ के आधार पर कहूं, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें हैं, बहुत ज्यादा 125-26 से ऊपर मेरिट नहीं जाने वाली है, एक क्वेश्चन से ज्यादा पक्का नहीं जाएगी डेफिनेटली। हालांकि आपको जीएस प्लस हिंदी यानी कि 200 क्वेश्चन में से आपको 130 प्लस प्रश्नों का टारगेट करके चलना है। 130, बहुत लोग कह रहे हैं कि 130 प्लस से ऊपर जाएगी कट ऑफ, नहीं जाएगी भाई सब, बिल्कुल नहीं जाएगी, जा ही नहीं सकती है। बहुत आसान पेपर, हलवा पेपर आ गया तो भले 130 प्लस जाएगा, अदरवाइज 130 प्लस प्रश्न नहीं जाएंगे। तो आपको क्या काम करना है? आपको जीएस में जो है क्या काम करना है? जीएस में आप जो है 80 प्लस प्रश्नों का टारगेट करके चलिएगा, और उधर हिंदी में आप जो है 55 प्लस रखोगे। इधर 80 प्लस प्रश्नों का टारगेट जीएस में और उधर 55 प्लस प्रश्नों का टारगेट। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि आपने जो है 75 प्रश्न एग्जैक्ट सही कर लिए जीएस में, और उधर हिंदी में आपने कर लिए कितने? 55 प्लस, यानी कि 55 ही मान के चल रहा हूं। तो 55 और प्लस 75 कितना हो गया आपका? 130 का आंकड़ा टच कर गया आपका, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, एसटी के हैं, हैंडीकैप वगैरह हैं, जो भी हैं आप या फीमेल हैं, आप ये मत सोचिएगा कि आप एससी हैं तो आपको इतने नंबर लेके आना है, नहीं। आप जनरल मेल के कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपने आप को लीड करके चलिए अभी सही, कि आपको भी 75 प्लस प्रश्न जो है सही करने हैं जीएस में, और उधर 55 प्लस जो है सही करने हैं। ये भावना मत रखिएगा कि मैं कैटेगरी से हूं तो मुझे कम हल करने, नहीं। अगर ये भाव रखेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप चीजों को, ठीक है, ओके। बाकी एग्जामिनेशन हॉल से पहले आपके हाथ में एडमिट कार्ड, ठीक है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, उसका जीरोक्स कॉपी, 2 फोटो और ब्लैक पेन, बॉल पेन, ठीक है। जेल वेल नहीं चलेगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। फीमेल लोग झुमका और जो बाकी जो पहन के जाती है नहीं पहन के जाइएगा, क्योंकि वो चेक करते हैं, निकलवा लेते हैं बाद में वहां पर, ठीक है। पीसीएस के एग्जाम में लास्ट टाइम यही हुआ था एक्चुअली में, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को मजबूत स्थिति में कैसे रखें। सबसे पहली बात,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा अभी कि पेपर सॉल्व कैसे करें, किस प्रकार से कि आप कट ऑफ में आ जाएं। लेकिन स्टेप से पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको एग्जैक्टली 8 बजे पहुंच जाना है। आई साइड वगैरह आपकी चेक होगी, मतलब कि सॉरी आई साइड नहीं होगा, क्या कहते हैं, आइरिस आपकी जो स्कैन करेंगे उसको, सॉरी, ठीक है। तो वो आई आपकी स्कैन होगी, बाकी जो है अंगूठा वगैरह जो भी लगाते हैं वो सब आपका थंबनेल वगैरह सब लगवाया जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले पहुंच जाना है, हड़बड़ाहट में मत जाइएगा। सेंटर दूर होगा तो कल ही आप लोग निकल जाइएगा, ठीक है। आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, बैठ गए, ठीक है, ओमार शीट आपको दी जाएगी। सबसे पहला काम जो होगा वो होगा ओमार शीट फिल करने का। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कई स्टूडेंट डर के मारे इतना परेशान रहते हैं कि वो ओमार ही अपना ग्राउंड फिल कर देते, रोल नंबर जो भी आपका डिटेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी फिल करना होता है वो गलती करके चले जाते हैं। नहीं कीजिएगा, यहीं पर गलती कर दें तो आपकी कॉपी कैसे चेक होगी, नहीं चेक होगी। तो इसलिए ओमार शीट को सही से फिल करना है, बिल्कुल आराम से। सबसे पहला काम आपका यही फिल करना है। आपके जो भी डिटेल्स वहां पर मांगा होगा फिल करने के लिए वो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद फिर पेपर आपको दिया जाएगा। पेपर जब आपसे सील ओपन करने के लिए कहा जाएगा पेपर की, तो आप ओपन कीजिएगा। माना कि सील यहाँ पे लगी, अब आप आराम से खोलिए, डल यानी कुछ लोग एकदम जैसे घंटे लगे टन बस, और जैसे देखा पहला क्वेश्चन देखा, ये पढ़ा, देखा ये क्वेश्चन नहीं आता, एकदम से हार्ट बीट बढ़ गया, एकदम से नहीं करना है। 1 से लेकर के जीएस के 140 क्वेश्चन तक जाइए, सर से नजर से देख लीजिए, हिंदी को एक बार देख लीजिए बस। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पेपर को सॉल्व। और पेपर सॉल्व करने से पहले अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह का नाम लेना है कि ईश्वर आपने मेहनत की है, हमको मेरा प्रतिफल दीजिएगा जरूर से, ठीक है, मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर दीजिएगा। इस भाव के साथ आपको ओपन करना है अपने पेपर को, आराम से सील को ओपन करना है, आराम से पेपर देखना है। फिर क्या करना है, अपने पेपर को 3 राउंड में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 2 तरीके इसके हैं, एक क्वेश्चन से लेकर के आप चाहें तो हिंदी अगर साथ में मिल गया, पेपर इकट्ठे रहेगा तो 200 क्वेश्चन करिएगा साथ ही में, या फिर पहले जीएस कर लीजिएगा फिर हिंदी कीजिएगा, इस तरीके से कर लीजिएगा अगर पेपर साथ में मिलेगा तो। अगर 140 क्वेश्चन आप पहले जीएस के करना चाहते हैं तो 140 क्वेश्चन को आपको 3 राउंड में सॉल्व करना है। पहले राउंड में देखना है आपको कि पहले राउंड में क्या आपने, ऐसे पहला राउंड आपने कर लिया। अब पहला राउंड अगर आपने किया तो चूंकि 140 में से कितना प्रतिशत सही करना है आपको सही करना है 80 तक आपको मान के चलिए। तो पहला राउंड सॉल्व करिए और फिर देखिए 75 प्लस मान लीजिए, 75 अप्रॉक्स जो है, आप मानिए कि पहले राउंड करने के बाद आप काउंट करिए 140 क्वेश्चन तक कि क्या आप 75 प्लस प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। अगर ये आंकड़ा नहीं छूता है तो आप सेकेंड राउंड में कीजिएगा। फर्स्ट राउंड में आप उन्हीं प्रश्नों को हल करिएगा जिसमें आपकी श्योरिटी पूरी होगी कि यही वाला ऑप्शन होगा, ए ही होगा, बी ही होगा, सी होगा। जैसे पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आप कहेंगे सर 5 जून को, ए वाले ऑप्शन में 5 जून तुरंत टिक कर दीजिएगा। जहां कंफ्यूजन है उसको छोड़ दीजिएगा। फिर जब फर्स्ट राउंड कर लें, अगर 75 प्लस प्रश्न नहीं सही हो रहे हैं, सेकेंड राउंड पे जाइए और सेकेंड राउंड में आपको उन प्रश्नों को हल करना है जिसमें आप 50% का वो है कि यार क्या कहते हैं, ए वाला ऑप्शन होगा कि बी वाला होगा, कि सी वाला होगा कि डी वाला। यानी कि अगर 2 विकल्पों में अगर आपको कंफ्यूजन है, 50% जो है आपके भीतर मन में द्वंद है कि यार ये होगा कि ये होगा, तो उन प्रश्नों को करिए। फिर जब 2 राउंड आप कर लीजिए, फिर 2 राउंड करने के बाद फिर से काउंट करिए 1 से लेकर के 140 प्रश्नों तक कि क्या अब आप 75 प्लस प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, हो गया, सही हो गया, नहीं सही हो गया होंगे। अगर फिर भी कट पिट करके सब कुछ देख करके तो अब आपको लगे कि यार नहीं यार अभी भी जो है 75 प्लस प्रश्न करने में मतलब सही नहीं होंगे मेरे, तब थर्ड राउंड करिए पेपर को, फिर से 1 से 140 तक प्रश्नों को हल करिए और देखिए कि कहां पर आप दिमाग लगा सकते हैं, किस 3 विकल्पों में कहां पर कंफ्यूजन है, कहां पर क्या कंफ्यूजन है। तो एलिमिनेशन टेक्निक लगाइए, दिमाग लगाइए कि यार ये वाला ऑप्शन नहीं तो यार ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नहीं तो ये वाला ऑप्शन। तो ऐसा करके फिर आप सॉल्व करिए और 3 राउंड करने के बाद पेपर को वाइंड अप करके छोड़िए, फिर हिंदी लग जाइए, ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा। या फिर आप चाहें तो अगर हिंदी पेपर साथ में सेट है तो 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक हल करिए और उसके बाद फिर देखिए पहले राउंड में कि क्या 130 प्लस छू रहे हैं, नहीं छू रहे होंगे तो सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। हिंदी में पहले आप चाहें तो विलोम कर लीजिएगा, दूसरे में आप वाक्यांश के लिए एक शब्द कर लीजिएगा, तीसरे नंबर पर तद्भव तत्सम कर लीजिएगा, चौथे पर विशेष और विशेष कर लीजिएगा और 5वें पर पर्यायवाची कर लीजिएगा। ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची में आप डेफिनेटली आपको दिक्कत हो रही होगी, मैं जानता हूं इस बात को, ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा। बाकी लोड बिल्कुल नहीं लेना है। और एक बात और कि अगर जैसे माना कि किसी विकल्प में आपको कंफ्यूजन है कि यार ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, तो जिस क्वेश्चन में पहली बार स्ट्राइक करे कि यार ए वाला ही होगा, बस उसी को कर लीजिएगा चूज।
अभी मैं लाइव था तो लाइव में मैंने यही बात कही थी कि ज़िंदगी में और एग्जामिनेशन हॉल में अगर पहली बार कोई दिल को अच्छा लगे उसी को चूज कीजिएगा, ठीक है। अब जहाँ काला गोरा और सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब देखने लग गए, लया लग गई, तो दिक्कत हो जाएगी। जो आपको पहली बार भाए यार ये वाला स्थान अच्छा है उसी को चीज, ठीक। विकल्प में भी एग्जामिनेशन हॉल में भी यही होता है, जहां आपका दिमाग पहले वाले में स्ट्राइक करे कि यार ए वाला, तो बस, और जहां ए वाला या होगा कि यार बी वाला होगा कि सी वाला होगा, वहीं पर हो जाएगी गलती आपसे, ठीक है। ये काम मत कीजिएगा, जहां पहली बार स्ट्राइक करे माइंड उसको टिक कर दीजिएगा। अधिकतर चांस में यही होता है कि पहली बार विकल्प देखने पर जो सही लगता है वही होता है। ये साइकोलॉजिकल है एक तरीके से कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये बात आपको क्या करना है, विशेष तौर पर ध्यान देना है। अच्छा, इसके अलावा ब्लैक पेन लेके जाना ही आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। और कट ऑफ का जो है निर्धारण अभी आप नहीं कर सकते हैं। पेपर अगर आसान आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगी, ठीक है। और अगर पेपर आसान आता है तो आप आराम से प्रश्नों को 130 प्लस प्रश्नों को हल करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चिल करके आएगा, ठीक है। जितना कर पाते करिएगा। अगर पेपर टफ लगता है तो ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि पेपर टफ आने पर कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है, तब आप रिस्क लेंगे तो नेगेटिव में चले जाएंगे। इसलिए नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है, 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है, ऐसे में ज्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा। अगर पेपर टफ आता है तो, पेपर आसान आता है तो रिस्क आप ले सकते हैं, डजंट मैटर। लेकिन जीएस में 140 में 80 प्रश्नों का टारगेट करके चलिएगा, 75 कर देंगे सही तो हो जाएगा, लेकिन 80 प्लस का टारगेट करके चलिएगा। और उधर हिंदी में 55 प्लस, मैं तो कहता हूँ 60 में 60 का टारगेट करके चलना ही चलना चाहिए। बहुत दिन से आप हिंदी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, हिंदी नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये करिएगा। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है बाकी साइंस पॉलिटी अच्छे प्रश्न होते हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और कल चिल करिएगा, ठीक है। कल बिल्कुल, मतलब शनिवार को बिल्कुल आपको, अगर आप ये वीडियो मेरा शनिवार को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब जो भी समय बचा है अब चिल करिए, ज़्यादा लोड मत दीजिए। और एग्जामिनेशन सेंटर पे बहुत पहले पहुंच जाइएगा, लेट वोट मत कीजिएगा। तो बाकी शुभकामनाएं हैं। और घड़ी आप चाहें तो लेके जा सकते हैं, वो डिजिटल वाली लेके मत जाइएगा, ठीक है। वैसे तो कई कई सेंटर पर अलाउ कर देते हैं घड़ी, कई कई सेंटर पर नहीं अलाउ करते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, लेके जाइएगा, हाँ करेंगे तो ले लीजिएगा, पहन लीजिएगा, नहीं तो रख दीजिएगा साइड में, ठीक है। लड़के लोग जो बेल्ट वगैरह लगाते हैं उसको भी निकलवा लेते हैं, बेल्ट वगैरह भी। तो अब ज्यादा लोड नहीं लेना है। बाकी शुभकामनाएं हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि लोड नहीं लीजिएगा, सारी जिंदगी आरओ के एग्जाम पे आके टिक नहीं जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आरओ अगर नहीं भी होगा तो आपके सामने कई सारे विकल्प, आपके सामने पेट का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम आने लगे, एलटी ग्रेड का एग्जाम लगा हुआ है। तो लोड मत लीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब बेहतर होगा। अपने आराध्य पर, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिएगा, स्वयं पर भरोसा रखिएगा। आपने अगर मेहनत की होगी तो डेफिनेटली आप बेहतर करेंगे। किसी कारणवश अगर आप इस वैकेंसी में आप नहीं बैठ पा रहे हैं या नहीं तैयारी हुई, कोई बात नहीं, अगली वैकेंसी में अभी से आप लग जाइएगा। फॉर्म ऑलरेडी सब स्टार्ट हो चुके हैं। और बाकी कुछ कंफ्यूजन होगा तो सीधे आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर, ठीक है। तो बढ़िया से रहिएगा, मस्त रहिएगा। वहां पे ज्यादा किसी से हो हल्ला मत, की लड़ाई वड़ाई मत कीजिएगा, बतियाइएगा नहीं। और पेपर देने के बाद मैचिंग मत खेलिएगा, जी तुम्हारे कितने से, ये जी हमारे कितने से, कुछ मत कीजिएगा। पेपर देने के बाद आराम से चिल करिएगा, रिलैक्स रहिएगा। जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगी ना तब मिलाइएगा, इधर उधर की आंसर की जो आती रहती है उससे मत मिलाइएगा, ठीक है। तो ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। बाकी अगेन एंड अगेन आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरा पूरा सपोर्ट है, आप सभी लोग सक्सेस होइए। उसके बाद लखनऊ में मेरी तरफ से आप सभी लोगों को पार्टी है, ठीक है। तो शुभकामनाएं, एकदम मस्त रहिएगा, बिल्कुल खुल के जिए, ठीक है। कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप विजयी होंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, दिल से मैं आपके साथ हूं। कहीं कोई दिक्कत होगी सीधे आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।